जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे यानी पीएन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें हम करीब 15 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और अभी देखिए आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं यूपी पुलिस की ही वीडियो डाल रहा हूँ ताकि जितने भी विद्यार्थी पेपर देने जा रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का 101 नंबर का क्वेश्चन है यानी 101 फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग अगर ये 15 क्वेश्चन देख के जाते हैं तो रीजनिंग में आप अच्छा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से है। तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, कह रहा है अक्षर का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। ठीक है, तो आपको इस अक्षर के समूह को आपको दर्शाना है कि क्या होगा। तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि विच वन सेट ऑफ द लेटर्स व्हेन सिक्वेंटली प्लीज एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीटेड इट। तो आपको ये जो आपको गैप वाला चीज दिया है इसमें इनको फिल करना है कि इसमें कौन सा सही आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तीन तीन का हम लोग अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 हो गया, फिर यहाँ पे ये आपका ये 3 हो गया। तो तीन तीन पे कौन सा बन रहा है, तो देखेंगे ए सी बी यहाँ पे दिया है सी ए। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे इसको तो ए बी सी करके ऑप्शन आपका यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो ऑप्शन होगा, ठीक है, अगर आप इसमें हम लोग ए वाला भरते हैं तो क्या आएगा, तो देखिए ए आएगा, सी बी, फिर डी आएगा, फिर सी ए, फिर डी आएगा, फिर बी ए सी बी। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ए क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। इस फिलिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका ए इज द राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो श्रृंखला को पूरा करने वाला कौन सा विकल्प होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है क्वेश्चन को, इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन वंस दैट व्हेन कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, तो सीरीज को कंप्लीट करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 12, 23, 34, 45 और 56 दिया है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई या आप इसमें ऐड ऑन कर दें कोई चीज तो वो आगे वाली सीरीज बनेगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा पहले आप पहले नंबर को लेंगे। तो देखिए 1 2 बन रहा है, यहाँ पे 3, इसमें 34 में 3 बन रहा है, यहाँ से 4, यहाँ से 5। सेम उसी तरह से देखिए 2 3 4 5 और 6 ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा, अब इसके बाद जो आएगा वहां पे 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, और इसके बाद 7 नंबर आएगा। तो आपका 67 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, पिघलना, पिघलना तरल और जमना। तो जमना क्या होगा, अगर पिघल रहा है तो तरल बन रहा है, तो जमेगा तो क्या होगा, वो ठोस होगा। क्या होगा, ठोस। तो ऑप्शन में दिया है बर्फ, ऑक्सीजन, ठोस या दाब। और इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कह रहा मेल्ट, लिक्विड, तो फ्रीज। तो क्या होगा, तो फ्रीज में आपका ठोस होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बी डी एम एस, बी डी एम एस, फिर इसको दिया है एस एम बी डी, उसी तरह लिखा है जावा, जे ए वी ए। तो आगे वाला क्या बनेगा आपको बस इसको उल्टा कर देना है। तो उल्टा जब करेंगे तो आपका क्या आएगा, पहले आपका ए आएगा, फिर आपका वी आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर जे आएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। आपको हाउ मेनी वर्ग यानी हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आपको कितने वर्ग हैं वो देखना है कि ये जो फिगर आपको दिया गया है इस फिगर में कितने आपको वर्ग दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए वर्ग अगर हम ढूंढेंगे तो एक तो बड़ा वाला वर्ग हो गया यानी 1 हो गया,
ये छोटे छोटे वर्ग को देख लेते हैं, तो 9 तो ये हो गए, +9 हो गया, ठीक है। अब +9 के बाद अगर हम यहाँ पे देखें इसको और यहाँ से इसको देखें, तो एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा एक यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, 2 हो गए यहाँ से। फिर तीसरा एक यहाँ से लेके और यहाँ तक हो गया, और एक चौथा यहाँ से हो गया, तो 4 यहाँ से हो गए, प्लस हम लोग यहाँ से 4 कर लेते हैं, ठीक है। बस 14 होगा, 9 1 10 और 4 आपका कितना हो गया, 14 वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 14 वर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, क्या करता है, चलना शुरू करता है। तो पहले हम लोग दिशा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बार दिशा बना लेते हैं। इस तरह से दिशा बनेगा आपको। ऊपर आपका बिल्कुल नॉर्थ होता है, नीचे आपका वेस्ट होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, ठीक है। ये ईस्ट हो गया और इधर आपका क्या होगा, वेस्ट हो गया, ठीक है। नॉर्थ माफी चाहूंगा, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि घर से चलना शुरू करता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। ये कितना हो गया, 10 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। फिर वो क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, यानी ये किस तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। कितने चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो कितना चलता है, 7 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, तो अब इधर है तो ये पूरब की तरफ चलेगा, ठीक है। तो पूरब की तरफ हम लोग इधर से इधर चले, कितना चला, मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर अभी जाऊंगा, ये 14 किलोमीटर है। कितना है, 14। ये 10 किलोमीटर चला तो इससे आगे निकल जाएगा। कहाँ निकलेगा, आगे निकल जाएगा। यहाँ से लेके हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं, 14 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, तो इधर जा रहा है और ये बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं जब मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है इधर को जा रहा है, तो ये आपका बाएं मुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कितना, 4 किलोमीटर चलता है। और फिर बाएं मुड़ता है। फिर अब इधर जा रहा है तो इधर फिर मुड़ता है बाएं, तो कितना चलता है, 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर चलता है। फिर घर से वह कितनी दूरी पे है, तो आप इस चीज को देखिए। यहां से करेंगे ये आपका, तो ये 14 और ये 4 लेस हो जाएगा। अब इनको हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये 4 हो गया, ठीक है, और ये 4 हो गया। बाकी यहां से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, घर से ये स्टार्ट किया था यहां से। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यानी 10, ये 14 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 14 किलोमीटर आपका चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। कह रहे दिए गए प्रश्न में से एक कथन और उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्रमित 4 तर्क शामिल हैं, ठीक है। कितने तर्क शामिल हैं, 4 तर्क शामिल हैं, ठीक है। और आपको ये तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है, ठीक है। तर्क को तदनुसार प्रश्न के दिए गए विकल्पों से उत्तर आपको देना है, ठीक है। ये चीज करना है। तो तर्क यहाँ पे कथन जो है, कथन दिया है कि क्या स्तंभ आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने में वंचित किया जाना चाहिए। तो तर्क दे नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा। दूसरा दिया है कि हाँ, यह कर्मचारियों को बीच जटिलता पैदा करता है और काम प्रतिकूल में प्रभावित कर डालता है। तीसरा है नहीं, यह व्यक्ति के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। और चौथा है हाँ, इसकी जो है उत्पादकता बढ़ेगी। तो इसमें कौन सा तर्क आपका सही है, कौन सा तर्क गलत है, ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। कह रहा है इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने के लिए वंचित किया जाना चाहिए। इष्टतम मतलब कम जो आवश्यकताओं वाले हैं उनको करना चाहिए। तो क्या कह रहे थे, केवल फर्स्ट और सेकंड मजबूत है, केवल सेकंड और थर्ड मजबूत है, केवल थर्ड मजबूत है, केवल 14 मजबूत है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा कि हाँ, इसमें उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग 108वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित 2 धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना और निर्णय लेना है कि कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित हैं, ठीक है। तो कथन क्या है,
कह रहा है यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। यह एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। ठीक है, तो धारणाएं क्या हैं? चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। दूसरा है कि सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। ठीक है, तो अगर हम धारणा की बात करें तो केवल धारणा एक अंतर्निहित है, केवल धारणा दो अंतर्निहित है, या तो एक अंतर्निहित है या तो दो है। तो ये दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा कि सभी जो बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, ठीक है, और चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि 9 से 13 की मध्य जानकारी को ध्यानपूर्वक प्रश्नों को उत्तर दें। कह रहा है एक कंपनी निम्नलिखित ग्रेचुइटी जी और भविष्य के निधि में संबंध नियम है। ठीक है, ये 4 चीजें दिए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिखित में थोड़ा सा है इसमें, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। पहला कह रहा है कि किसी कर्मचारी को जी यानी ग्रेजुएटी या पीएफ के लिए पात्र होने के लिए वर्ष में 1 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। दूसरा है कि 10 वर्ष की सेवा के बाद इस्तीफा देने वाले या नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ग्रेजुएटी और पीएफ दोनों मिलते हैं। तीसरा है, कह रहा 5 वर्ष के बाद लेकिन 10 वर्ष की सेवा करने से पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले नौकरी से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को मिलते हुए उनकी अवधि के अनुसार इस्तीफा देने वालों को ग्रेजुएटी मिलती है या जो है पीएफ मिलता है। चौथा है, कह रहा 5 वर्ष की सेवा से बर्खास्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पीएफ और ग्रेजुएटी में इस्तीफा देने वाले को मिलती है। तो ये जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसमें क्वेश्चन दिए गया है। कह रहा है मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने बिना वेतन के 1 वर्ष के लिए छुट्टी ली और बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। तो यदि केवल ग्रेजुएटी दी जाएगी, केवल पीएफ दिया जाएगा, केवल ग्रेजुएटी और पीएफ दिया जाएगा, या जीएफ और पीएफ दोनों दिया जाएगा। तो 1 वर्ष के लिए अगर वो काम करता है तो उसको सिर्फ क्या मिल जाएगा? ग्रेजुएटी और पीएफ दोनों मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 110वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि श्री अशोक 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। तो सेवा से बर्खास्त किए गए हैं तो उसको क्या मिलेगा, हम यहाँ से देख लेते हैं। कह रहा है 10 वर्ष बाद सेवा से पहले सेवानिवृत्त होने वाले को बर्खास्त किए जाने पर ग्रेजुएटी और दोनों मिलते हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफा देने वाले को ग्रेजुएटी और पीएफ या पीएफ मिलता है। तो इसके आधार पे आपको क्या करना होगा, देखिए कह रहा है इसमें उनको क्या मिल सकता है, दिया जा सकता है। यदि वो ग्रेजुएटी और पीएफ से कोई एक दिया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 111वां कह रहा है श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान किया और इस्तीफा दे दिया। तो 4 वर्ष तक अगर वो काम करती हैं, इस्तीफा दे जाती हैं, तो उनको क्या मिलेगा? सिर्फ पीएफ मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। यदि केवल उनको पीएफ दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण उनको इस्तीफा दे दिया, जिसके दौरान वह अवैधानिक अवकाश पर थे। तो उनको दोनों मिल सकता है। उनको ऑप्शन नंबर डी यानी दोनों मिल सकता है। यदि जी या पी से कोई एक दिया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 113वां क्वेश्चन है कि श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया, हालांकि उस समय 3/2 वर्ष के दौरान वह अवैधानिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो उन्हें सिर्फ क्या दिया जाएगा? पीएफ दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 114वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी का अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार उसको क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है कि नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, या माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए।
देखिए अगर कोई लड़की नाबालिग है ठीक है, तो पहले तो देखिए उसकी जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए हमें उसकी जो है पहचान है उसको सार्वजनिक ना करें तो सही है। ठीक है, तो नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इस हिसाब से। और अगर उससे कोई परेशान करता है तो कॉलर आईडी ट्रेस करके उसको हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं। मामूली हमने पहले उससे माता पिता से जाके मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अब 115वां और अंतिम क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से विशेषज्ञ का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक रैली का योजना का पता चलता है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि विद्रोह सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दिया आदेश प्रबंधों को समझने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है कि इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है कि प्रवेश द्वारों से प्रवेश होने के बलों को तैनात करना चाहिए। तो जो इंटरनेट सेवाएं हैं उन्हें पहले बंद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि जब इंटरनेट सेवाएं निलंबन हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो जो सोशल मीडिया है वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेन जो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। और अभी जो आजकल जो चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट ही बाध्य किया जाता है और फिर उनको जो है जो ये ऐसी गतिविधियां फैलाते हैं उनको रोका जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। तो आप सभी ने देखा ये 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।